हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारे ओवरहेड्स चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल करने वाले हैं। होप आपने वो चैप्टर 4 का पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें हमने थियरी और इलस्ट्रेशंस कवर अप किए थे। राइट, ओवरहेड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है जनरली स्टूडेंट्स को, तो अच्छे से कीजिएगा, आ जाएगा। इसमें से जनरली 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये अच्छे से करना एडवाइजेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी आईसीआई के मॉड्यूल में पेज नंबर 4.61 पर है, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। The ABC company has the following account balances and distribution of direct charges on 31st March. उसमें टोटल दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और सर्विस डिपार्टमेंट्स के बारे में। ओवरहेड्स जो है वो दिए है। मशीन शॉप और पैकिंग हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स है। तो अलोकेटेड ओवरहेड्स दिया है सभी का। इनडायरेक्ट लेबर है, मेंटेनेंस मटेरियल, मिसलेनियस सप्लाई है, सुपरिटेंडेंट सैलरी, कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी, ये सारे हमारे अलोकेटेड ओवरहेड्स है। ओवरहेड्स टू बी अपोर्शन्ड, जो ओवरहेड्स अभी तक अपोर्शन नहीं किए हैं वो दिए हुए हैं। पावर, रेंट, फ्यूल एंड हीट, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस फी, डेप्रीशिएशन। द फॉलोइंग डेटा वर कंप्लाइड बाय मींस ऑफ द फैक्ट्री सर्वे मेड इन द प्रीवियस ईयर। उसमें प्रीवियस ईयर में जो भी डेटा मिला था इन सभी डिपार्टमेंट्स के लिए वो दिया है। मशीन्स ऑफ पैकिंग, जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस है, उनका फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट में दिया है। रेडिएटर सेक्शंस दिए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इन्वेस्टमेंट्स एंड एचपी आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स दिए हुए। Expenses charged to the stores and maintenance departments are to be distributed to the other departments by the following percentages: machines of 50%, packing 20%, general plant 30%। जो स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का ओवरहेड आएगा वो रीअपोर्शन किस तरह से होगा? जो प्रोपोर्शन दिया है मशीन्स ऑफ पैकिंग एंड जनरल प्लांट में 50, 20, 30%। जनरल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जो यहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें दे रखे हैं वो उनका बेस रहेगा। मतलब ये जो जनरल प्लांट का है वो मशीन्स ऑफ पैकिंग और स्टोर्स एंड मेंटेनेंस को जाएगा इन 20, 10 और 5 के रेशियो। Prepare an overhead distribution statement with supporting schedule to show computation and basis for distribution, including distribution of service departments expenses to production departments। जो भी ओवरहेड्स है, राइट, उनका रीअपोर्शनमेंट वो सब कुछ दिखाना है। एंड डिटरमाइन द सर्विस डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द मेथड ऑफ कंटिन्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू 3 साइकिल्स, सो ऑल द कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट रुपीज। ये जो रीअपोर्शनमेंट करेंगे वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करना है और वो 3 साइकिल तक हमें करना रहेगा। चलिए इस तरह से दिया है। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले अलोकेशन तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो तो सारा ही चारों ही डिपार्टमेंट का हमें मिल गया। फिर जो अपोर्शनमेंट करेंगे उसे पावर, ये सारे एक्सपेंसेस जो है उनका अपोर्शनमेंट करना है। और यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स दी है तो वो हमारे लिए बेस बन जाएगा जिसके बेसिस पर हम अपोर्शनमेंट करेंगे इन चारों ही डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पावर दिया है तो वो एचपी आवर्स, हॉर्स पावर आवर्स के बेसिस पर हम कर पाएंगे, राइट। फिर रेंट दिया है तो रेंट को हम फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट में दिया है उनके बेसिस पर कर पाएंगे। फ्यूल एंड हीट दिया है तो फ्यूल एंड हीट के लिए और कुछ स्पेसिफिक नहीं है, ये रेडिएटर सेक्शन से हो पाएगा। फिर इंश्योरेंस दिया है तो वो इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर। ट्रेड लाइसेंस फीस और डेप्रीशिएशन के लिए भी कुछ, डेप्रीशिएशन तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर होगा। ट्रेड लाइसेंस फीस भी इन्वेस्टमेंट्स के बेसिस पर करेंगे क्योंकि वो काम करने के लिए मिला है, तो वो कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बेसिस पर हम उसे अलोकेट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से पहले हम अपोर्शनमेंट करेंगे, उसके बाद जो सर्विस डिपार्टमेंट्स है दैट इज जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस, उनका हमें रीअपोर्शनमेंट भी करना होगा। स्टोर्स एंड मेंटेनेंस है उनका 50, 20, 30 जो ऑलरेडी हमें यहाँ पर प्रोपोर्शन दिया है, और जो जनरल प्लांट है उनका हम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से करेंगे, राइट। चलिए इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत में जो सेकंड, थर्ड, फिफ्थ वगैरह जो इलस्ट्रेशंस किए थे उसके हिसाब से ये आंसर दिया गया है। चलिए इसमें जो पहले अलोकेटेड एक्सपेंसेस है वो तो सारे दिए हुए हैं, आपको ये आंसर 4.71 पर मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटल अलोकेटेड ओवरहेड्स दिए हैं। फिर अपोर्शन्ड एक्सपेंस उनका उन्होंने नीचे शेड्यूल बनाया हुआ है, शेड्यूल ऑफ अपोर्शन्ड एक्सपेंसेस। पावर है वो एचपी, हॉर्स पावर आवर्स में दिया हुआ है। इसमें जिसमें दिया है उसमें अलोकेट किया है। जनरल प्लान में कुछ भी नहीं है अलोकेशन। रेंट है, फ्लोर स्पेस, फ्यूल एंड हीट, रेडिएटर सेक्शन, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड लाइसेंस फीस, इन्वेस्टमेंट्स, डेप्रीशिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिस। इस तरह से अपोर्शनमेंट मिला। ये तो काफी सिंपल है, राइट। वो अपोर्शनमेंट मिला, ये यहाँ पर लिख दिया, तो हमें टोटल ओवरहेड्स कितने हुए चारों ही डिपार्टमेंट के वो मिल गया।
फिर यहाँ पर जो रीअपोर्शनमेंट करना है, राइट, ये टोटल एक्सपेंस, उसका रीअपोर्शनमेंट सबसे पहले उन्होंने स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का किया है, क्योंकि उनका एक्सपेंस जनरली ज्यादा है, तो सबसे पहले वो रीअपोर्शन किया है, राइट। उनके लिए हमें ऑलरेडी रेशियो दिया हुआ था, तो वो रेशियो में उन्होंने किया है 5:2:3। और जो फिर जनरल प्लांट का है वो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेसिस पर करना था, तो वो जो 20, 10 और 5 था, राइट, तो उसके बेसिस पर ये एलोकेशन किया है। अब यहाँ पर 3 साइकिल तक बोला था, पहले हमने स्टोर्स एंड मेंटेनेंस को रीअपोर्शन करा तो स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का खत्म हो गया, पर जैसे ही जनरल प्लांट का हमने फिर से करा तो यहाँ पर 4143 है, तो वो 4143 को सब में फिर से एलोकेट करना होगा। फिर यहाँ पर 1242 है, तो वो हमें रीअपोर्शन करना होगा। फिर यहाँ पर ये 177 आया, तो उससे हमने रीअपोर्शन किया, और फिर यहाँ पर 53 आया, तो उससे हमने रीअपोर्शन किया, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट साइकिल बन गया, हमने वो रीअपोर्शन किया था, ये सेकंड साइकिल और ये थर्ड साइकिल, मतलब ये 3 साइकिल तक हमें रीअपोर्शन करना था। उस तरह से हमें क्वेश्चन में दिया था, तो वहां तक करेंगे। अदरवाइज भी हम यहाँ तक कर ही देते, क्योंकि यहाँ तक ही करते, क्योंकि 53 रुपीज है। फिर यहाँ पर अगर एलोकेट करते तो सिर्फ कितना है, 4:2:1 है, तो काफी छोटी अमाउंट आती, तो वो 2-4 रुपए के लिए करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए फिर हम वैसे भी नहीं करते, राइट। तो इस तरह से रीअपोर्शनमेंट होगा। थोड़ा सा अलग, इतना भी अलग नहीं है, 1-2 पॉइंट्स थोड़ा सा अलग है। जो अपोर्शनमेंट के लिए वो जो रेडिएटर सेक्शन है फ्यूल एंड हीट में करना है, वो शायद याद ना, ऐसा हो सकता है, बाकी सिंपल क्वेश्चन। चलिए, देन सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 and P3 and 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स S1 and S2, डिटेल्स पर्टेनिंग टू विच आर एज अंडर। 5 डिपार्टमेंट है, उसमें से 3 है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं और 2 है वो सर्विस डिपार्टमेंट के हैं। उसमें डायरेक्ट वेजेस दिया है। अब ये P1, P2 और P3 का जो डायरेक्ट वेजेस है वो तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, वो डायरेक्ट लेबर ही कंसिडर किया जाएगा। बट ये जो S1 और S2 का जो डायरेक्ट वेजेस है वो ओवरहेड्स का पार्ट रहेगा। ये खास चीज ध्यान रखना, इसमें गलती हो सकती है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेस है तो वो तो प्रोडक्शन के लिए यूज हुआ, इसीलिए वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा। बट ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के वेजेस है वो इनडायरेक्ट वेजेस बनेंगे, वो ओवरहेड्स का पार्ट रहेगा। फिर ये वर्किंग आवर्स दे रखी है, वैल्यू ऑफ मशीन्स दिया हुआ है, HP ऑफ मशीन्स, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, लाइट पॉइंट्स दिए हैं, फ्लोर स्पेस दिया है स्क्वायर फीट में। द फॉलोइंग फिगर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। रेंट एंड रेट्स 5000, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन एंड मशीन्स, सेंट्रीज। The expense of the service departments are allocated as under, यहाँ पर भी परसेंटेज दिया हुआ है। S1 है वो इस रेशियो में अलोकेट होगा, और जो S2 है वो यहाँ इस तरह से रीअपोर्शनमेंट के लिए। डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स विच इज प्रोसेस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट P1, P2 and P3 for 4, 5 and 3 hours respectively, given that its direct material cost is ₹50 and direct labor cost is ₹30। यहाँ पर हमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, तो उस बेसिस पर हमें कंसिडर करना रहेगा। तो यहाँ पर हमें डिटरमाइन टोटल कॉस्ट करना है, तो उसके लिए पहले सबसे पहले हमें ओवरहेड्स को, जो अलोकेटेड ओवरहेड्स तो कुछ है नहीं, पर अपोर्शनमेंट करना होगा, फिर रीअपोर्शनमेंट होगा, और फिर हमें P1, P2 और P3 के लिए हमें कॉस्ट मिलेगा। चलिए, यहाँ पर अपोर्शनमेंट के लिए रेट्स एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स से तो वो फ्लोर स्पेस के बेसिस पर कर पाएंगे। जनरल लाइटिंग है तो लाइट पॉइंट्स दे रखे हैं। इनडायरेक्ट वेजेस है तो वो डायरेक्ट वेजेस पर करेंगे। पावर है तो वो HP ऑफ मशीन्स के बेसिस पर करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स है तो वैल्यू ऑफ मशीन्स पर करेंगे। और सेंट्री से तो वो वर्किंग आवर्स के बेसिस पर हम कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम अपोर्शनमेंट करेंगे। एक आगे का कोई इलस्ट्रेशन था जिसमें दिया था कि HP आवर्स और उसको हॉर्स पावर दिए थे और उसको आवर्स से मल्टीप्लाई करना था, तो वहां पर आवर्स और HP दोनों अलग अलग दिए थे। यहाँ पर HP ऑफ मशीन से दिए हैं, बट मशीन आवर्स अलग से नहीं दिया है, तो हम HP ऑफ मशीन के बेसिस पर ही करना रहेगा। ये वर्किंग आवर्स में ये जो वर्किंग आवर्स है उसमें दोनों ही चीज हो सकती है, लेबर एज वेल एज मशीन, तो वो हम कंसिडर नहीं कर सकते। बट अगर आपको HP और मशीन आवर्स दोनों ही दिए हुए हैं, तो आपको जो अपोर्शन करना होगा पावर का, वो HP इंटू मशीन आवर्स के बेसिस पर करना रहेगा। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर मशीन आवर्स नहीं दे रखी, इसलिए सीधा ही हम हॉर्स पावर के बेसिस पर अलोकेशन करेंगे, अपोर्शनमेंट करेंगे। और ये ऐसा ही क्वेश्चन RTP नवंबर 21 में दिया हुआ है, तो आप वो भी रिफर कर सकते हैं। RTP के क्वेश्चन का अलग से वीडियो इस सेशन के बाद आपको मिल जाएगा। चलिए, इसका भी आंसर फटाफट देख लेते हैं हम। आ जाइए पेज नंबर 4.72 पर।
जहां पर सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो डायरेक्ट वेजेस है। देखिए इसमें P1 P2 और P3 का नहीं किया क्योंकि मैंने बोला था कि वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा, वो ओवरहेड्स का पार्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर S1 और S2 का जो है वो यहाँ पर ऐड होगा। फिर रेट्स, रेंट एंड रेट्स, एरिया, जनरल लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, पावर, HP, डेप्रीशिएशन, वैल्यू ऑफ मशीन एंड सन्ड्रीज है वो डायरेक्ट वेजेस पर किया है। हम यहाँ पर आवर्स के बेसिस पर भी कर सकते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ आप अजम्पशन लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि उनसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो वर्किंग आवर्स के बेसिस पर भी हो सकता है क्योंकि आवर्स सबसे अच्छा बेस माना जाता है। बट ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस पर दिया है तो हाँ आपका आंसर अलग आएगा, बट उसमें आप अजम्पशन लिख सकते हैं। चलिए तो उस तरह से उन्होंने यहाँ पर अपोर्शनमेंट किया है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीअपोर्शनमेंट किया तो उसके लिए हमें परसेंटेज दिए थे, उस हिसाब से ही करना होगा। यहाँ पर टोटल ओवरहेड्स मिल गए। फिर S1 का ओवरहेड दिया है वो प्रोपोर्शन में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर S2 का किया, फिर S1 का किया, फिर अब S2 का बहुत ही कम हो गया है तो अब वो करने की जरूरत, मतलब यहाँ पर 13.9 आ गया तो अब ये अलोकेट करने का कोई मतलब नहीं था S1 को, इसलिए नहीं किया है और यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर वर्किंग आवर्स से डिवाइड किया, वर्किंग आवर्स से डिवाइड किया, इसलिए रेट पर आर मिल गया P1 P2 और P3 का। यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस वो तो दिया हुआ था। फिर ओवरहेड है वो यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए ₹3 और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी 4 डिपार्टमेंट जो P1 P2 और P3 था उसके लिए 4 आवर्स, 5 आवर्स और 3 आवर्स दे रखे थे। तो उसके लिए हमें रेट फाइंड करना था, जो हमें रेट मिल गया ₹3, 2.02 और 5.02। हमने ये पूरा ही जो ₹3, 2.02 और 5.03 कैलकुलेट करने के लिए ये सारी चीजें की है, राइट। तो ये करना जरूरी है, उसी के बाद हमें एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा। उन सभी का मल्टीप्लीकेशन करके टोटल किया तो ₹37.19 पर यूनिट हमारा ओवरहेड्स कॉस्ट आया, तो उस हिसाब से टोटल कॉस्ट मिल गया। सिंपल, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था बट हमने आगे इलस्ट्रेशन 4, 5 वगैरह किए तो उसी के बेसिस पर था। बट यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाइज एक्स प्रोडक्ट का कितना टोटल कॉस्ट है वो उसमें नहीं दिया था। ऐसा ही क्वेश्चन आरटीपी नवंबर 21 में भी था, तो वो आप देख सकते हैं, तो आपको साथ में ही हो जाएगा। वो क्वेश्चन बस देख लीजिए, आंसर अलग से देखने की जरूरत नहीं होगी आपको। चलिए, ऐसे बड़े क्वेश्चन भी पूछते 10 मार्क्स में से पूछ सकते हैं। Question 3. Deccan Manufacturing Limited have 3 departments which are regarded as production departments. Service departments costs are distributed to these production departments using the step ladder method of distribution. Estimates of factory overhead costs to be incurred by each department in the forthcoming year as follow. Data required for distribution is also shown against each department. Production X, Y, Z. राइट, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और एरिया इन स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। और यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट्स है PQRS, उन सभी का भी दिया हुआ है। The overhead cost of the 4 service departments are distributed in the same order with the P, Q, R and S respectively on the following basis. Step ladder method है, मतलब यहाँ पर ऐसा माना जाएगा एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देता है बट दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले को नहीं देता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, P है वो Q, R, S को सर्विस देते हैं बट Q है वो R और S को ही देंगे, वो P को सर्विस नहीं देता। R है वो सिर्फ S को सर्विस दे देगा और S है वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देगा। ऐसा मान के हम पूरा ही आंसर करेंगे। इसीलिए जो P का जो ओवरहेड्स आएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट, वो P का ओवरहेड्स 4 मतलब ये XYZ में तो जाएगा प्लस QRS में भी जाएगा। फिर जो Q का ओवरहेड्स है वो XYZ में जाएगा और R और S में जाएगा। फिर ये जो R का ओवरहेड्स है वो XYZ में जाएगा और सिर्फ S में जाएगा। और ये 30,000 S का जो है वो सिर्फ XYZ में हम अपोर्शन करेंगे, राइट। ये स्टेप लेडर मेथड हो जाएगी। अब डिपार्टमेंट और बेसिस दिए हुए कि जो डिपार्टमेंट है उनका हम रीअपोर्शनमेंट किस तरह से करेंगे। P है तो उसका नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पर करना है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं उस हिसाब से होगा। तो ये जो 45,000 है वो किस तरह से रीअपोर्शन होंगे, 100:125:85:50:40:40 के रेशियो में सभी को रीअपोर्शन होंगे। फिर ये Q जो है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स दिया है, तो Q के ये जो 75,000 रुपीज है वो 75,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स में अपोर्शन होंगे, तो उसका रेशियो होगा 4:3:4। अब ये P को तो नहीं होगा, इवन Q को भी नहीं होगा, और 6:3
4:3:4:6:3 में वो रीअपोर्शन होगा। पी और क्यू में वो नहीं जाएगा, क्यू में तो वो नेगेटिव में आएगा और पी को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। फिर ये जो आर है वो एरिया इन स्क्वायर मीटर्स, यहाँ पर एरिया इन स्क्वायर मीटर्स दिया हुआ है तो 3 15 15। पी और क्यू को नहीं जाएगा, आर खुद है वो और 1000। और जो एस है वो डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आवर्स है वो सिर्फ एक्स वाई और जेड में ही जाएगा, दैट इज 4:3:4। तो ये इस तरह से रीअपोर्शनमेंट होगा। इसका क्वेश्चन क्या था वो देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ द 4 सर्विस डिपार्टमेंट्स टू द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। तो मतलब ये जो हमने डिस्कस किया वो, एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर वो जो तीनों ही डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड्स मिल जाएगा आफ्टर सच रीअपोर्शनमेंट, उससे डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, उनके जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है उनसे कर देंगे तो उन्हें रिकवरी रेट मिल जाएगा, राइट। ये तो काफी सिंपल कोर्स, तो ये आप आंसर देख लेना, सिंपल है। चलिए then question 4, Gemini Enterprise undertakes 3 different jobs A, B and C. All of them require the use of special machine and also use of computer. जेमिनी एंटरप्राइज है, उसमें 3 अलग अलग जॉब्स है ए, बी और सी, जिसमें स्पेशल मशीन्स भी यूज होते हैं और उसमें कुछ जॉब्स में कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर्स भी यूज होता है। द कंप्यूटर इज हायर्ड एंड हायर चार्जेस वर्क आउट ₹4,20,000 पर एनम। कंप्यूटर्स को हायर करने का जो हायर चार्जेस है वो है 4,20,000 पर एनम। ये जो पीरियड होता है वो खास ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में वहां पर गलती होती है, पर मंथ, कई बार पर वीक, पर डे, पर एनम, उसमें कंफ्यूज हो जाता है। The expense regarding the machine are estimated as follow. Rent for a quarter, यहाँ पर देखिए रेंट है वो क्वार्टरली दिया है 17,500। डेप्रीशिएशन पर एनम दिया है, डेप्रीशिएशन पर एनम है 2 lakhs। इनडायरेक्ट चार्जेस पर एनम 1,50,000। ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ ऑफ ऑपरेशन द फॉलोइंग डिटेल्स वर टेकन फ्रॉम द जॉब रजिस्टर। अब ये जो सारी डिटेल्स है वो मंथ में दी है, पहले एनम, क्वार्टर और यहाँ पर मंथ। जॉब वाइज दिया है ए, बी एंड सी। नंबर ऑफ आवर्स द मशीन वॉज यूज्ड, मशीन जो यूज हुआ है, राइट, विदाउट द यूज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बिना चले है 600 और 900 आवर्स, और विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर 400 और 600 एंड 1000 आवर्स, राइट, एबीसी वाइज। तो ये जो आवर्स दे रखी है वो मंथली है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मशीन आर रेट फॉर द फर्म एज अ होल फॉर द मंथ व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड एंड व्हेन द कंप्यूटर वाज नॉट यूज्ड। हमें मशीन आर रेट कैलकुलेट करना है जब फॉर्म ने मशीन्स के साथ कंप्यूटर यूज किए और विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर, एंड फॉर द इंडिविजुअल जॉब ए, बी एंड सी वाइज भी हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर फटाफट देख लेते हैं। आज पेज नंबर 4.75 पर है। उसमें टोटल मशीन आवर्स यूज्ड वो लिखा है, मतलब उसमें विदाउट कंप्यूटर एंड विथ यूज ऑफ कंप्यूटर, उन सभी का टोटल 3500 टोटल यूज किया है। मशीन आवर्स विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर कितना है 600 प्लस 900, दैट इज 1500। फिर मशीन आवर्स विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर, तीनों उसमें जो तीनों ही जॉब में जहां पर विथ द यूज ऑफ कंप्यूटर थे उन तीनों का टोटल किया है 2000। अब टोटल ओवरहेड्स फॉर द मशीन पर मंथ, तो रेंट क्वार्टरली दिया था तो उसे हमें डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें मंथली मिल जाएगा। डेप्रीशिएशन और इनडायरेक्ट चार्जेस एनम थे, पर एनम थे, तो उसे हमें डिवाइड बाय 12 करना होगा तो हमें मंथली मिल जाएगा। तो हमारा टोटल जो ओवरहेड्स मिला वो कितना था 35,000 विदाउट कंसिडरिंग द हायर चार्जेस ऑफ कंप्यूटर। चलिए, कंप्यूटर हायर चार्जेस फॉर अ मंथ ₹35,000, कैसे 420 डिवाइड बाय 12 मंथ्स, कि वो भी पर एनम दिया था। ओवरहेड्स फॉर यूजिंग मशीन आवर्स विदाउट कंप्यूटर, ओवरहेड्स विदाउट यूजिंग कंप्यूटर। अब टोटल मंथली कितना है 35,000, 35,000 में से हमने 1500 आवर्स विदाउट यूजिंग कंप्यूटर और 2000 विथ यूज ऑफ कंप्यूटर किया है, तो उन दोनों में हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे 35,000 को। तो यहाँ पर विदाउट कंप्यूटर में 35,000 इंटू 1500 डिवाइड बाई 3500, दैट इज ₹15,000। और ओवरहेड्स फॉर यूजिंग मशीन विथ कंप्यूटर, तो उसमें 35,000 इंटू 2000 डिवाइड बाई 3500 प्लस 35,000, ये कौन सा है हायर चार्जेस। हम जो कंप्यूटर हायर चार्जेस है वो सिर्फ कंप्यूटर जब यूज करेंगे उसी आवर्स के लिए लगे, तो वो टोटल हुआ 55,000। अब कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट फॉर द फर्म एज अ होल फॉर अ मंथ, जो हमारा मेन क्वेश्चन था फर्स्ट। व्हेन द कंप्यूटर वाज यूज्ड 55,000 डिवाइड बाई 2000, कंप्यूटर जब हमने यूज किया था तब टोटल 55,000 हुआ था और 2000 आवर्स लगे थे, तो वो 27.5 पर आवर। विदाउट
यूज ऑफ कंप्यूटर तो 15,000 यहाँ पर जो हमने देखा था, राइट, डिवाइड बाय 1500 आवर्स जो विदाउट कंप्यूटर के थे, तो ₹10 पर आवर। और अब हमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा था वो था जॉब वाइज रेट, राइट, तो उसमें भी विदाउट कंप्यूटर एंड विथ कंप्यूटर दोनों को मिला के हमें टोटल करना होगा। तो विदाउट कंप्यूटर रेट है ₹10, विथ कंप्यूटर है 27.5। जॉब ए, बी एंड सी, जॉब ए में विदाउट कंप्यूटर 600 और 900 आवर्स बी में था, तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6000 इन 900 इंटू 10 9000। सी के लिए 27.5 इंटू जो भी आवर्स दिए थे 400 600 और 1000, तो 11,500 एंड 27,500। तो यहाँ पर इनका टोटल कर दिया, वो जो टोटल कर दिया उसमें जो रुपीज मिले उसे डिवाइड कर दिया विथ आवर्स, राइट, तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 27.5 रुपीज मिले। सिंपल, इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, आई थिंक नवंबर 22 या मई 23 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए पेज नंबर 4.65 पर। Question 5. A machine shop has 8 identical drilling machines manned by 6 operators. The machine cannot be worked without an operator wholly engaged on it. The original cost of all these machines work out to ₹8 lakhs. 8 मशीन से 6 ऑपरेटर्स है और इन सभी 8 मशीन का टोटल कॉस्ट है ₹8 lakhs. These particulars are furnished for 6 months period. 6 महीने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ कितने आवर्स अवेलेबल है? 208। ये 208 पर मंथ अवेलेबल आवर्स और ये पर ऑपरेटर होंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो 6 ऑपरेटर्स और 8 आवर्स अ डे कंसिडर करें तो भी 8 6 48 हो जाते हैं, तो एक ही दिन के 48 आवर्स हो जाते हैं, तो वो कभी भी पूरे महीने का 208 आवर्स नहीं हो सकते, इसीलिए ये एक ऑपरेटर के हैं। एब्सेंटिज्म विदाउट पे आवर्स 18, लीव विथ पे आवर्स 20, नॉर्मल आइडल टाइम अनअवॉइडेबल आवर्स 10, ये सारे ही पर मंथ चीजें दी गई हैं। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर फॉर 8 आवर्स डे ₹800, राइट, उनका वेज रेट है 800 पर डे और 8 घंटे काम करना है। प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑन वेजेस, वेजेस के 15% देंगे। वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम ₹80,500, ये हमें 6 महीने के लिए दिया है। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर 33,000, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 12,000। दिस पर्टिकुलर्स आर फॉर ईयर। अब जो चीजें दी गई है वो पूरे ईयर के लिए है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स, 8 lakhs के 3%। इंश्योरेंस ₹40,000, डेप्रिसिएशन 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अदर्स एंड रिवर्क एक्सपेंस ₹12,000, जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस अलोकेटेड 54,530, ये सारे ही पूरे साल के एक्सपेंसेस है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर द मशीन शॉप। इन सभी टोटल करना है कॉस्ट का और उसे हम मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे तो हमें मशीन आवर रेट मिल जाएगा। चलिए सिंपल है क्वेश्चन, देखते हैं उनका आंसर। आ जाइए पेज नंबर 4.76 पेज नंबर 76 पर आ जाइए। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर मशीन शॉप, उसके लिए ऑपरेटर्स वेजेस है, उसके लिए वर्किंग नोट 2 है, तो वो देखते हैं। चलिए, उसके पहले यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ आवर्स फॉर विच 6 ऑपरेटर्स आर अवेलेबल फॉर 6 months। नॉर्मल अवेलेबल आवर्स 208 आवर्स थी पर मंथ, 6 months इंटू 6 ऑपरेटर्स दैट इज 7488। एब्सेंटिज्म आवर्स 8 इंटू 6 ऑपरेटर्स दैट इज 108 आवर्स। उससे हमें एब्सेंटिज्म वो विदाउट पे थी, तो पेड आवर्स कितनी होगी? 7380। लीव आवर्स 20 इंटू 6 ऑपरेटर्स दैट इज 120। फिर आइडल टाइम आवर्स 10 इंटू 6 ऑपरेटर्स 60। सो इफेक्टिव वर्किंग आवर्स होगी 7200, जिससे हमारा मशीन आवर रेट मिलेगा, राइट, ये पढ़ लीजिएगा। अब एवरेज रेट ऑफ वेजेस है 800 फॉर 8 आवर्स है, राइट, तो 800 डिवाइड बाई 8 आवर्स तो ₹100 पर आवर। और टोटल वेजेस पेड टू 6 ऑपरेटर्स फॉर 6 months दैट इज 7380 आवर्स है, उसके लिए हमें पे करना था, तो 7380 आवर्स इंटू ₹100 दैट इज ₹7,38,000 हमारा वेजेस बनता है, 7,38,000। और यहाँ पर 7200 हमारे मशीन आवर रेट के लिए हमें काम आएगा। चलिए, तो यहाँ पर ऑपरेटर्स वेजेस 738, प्रोडक्शन बोनस 15% ऑफ वेजेस, इसके 15% कर दिया, राइट।
पावर कंज्यूम्ड वो दिया था 80,500, सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर दिया था, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी दिया था। तो ये सारे 6 मंथ्स के लिए थे। बाकी के जो एक्सपेंसेस दिए थे वो पूरे साल के लिए दिए थे, उसको हमें 6 मंथ्स के लिए कन्वर्ट करना होगा। रिपेयर मेंटेनेंस 3% ऑफ 8 लाख इंटू 1/2, राइट, 6/12 करेंगे। इंश्योरेंस भी 40,000 इंटू 1/2, डेप्रीशिएशन 10% ऑफ 8 लाख इंटू 1/2, सुपर सन्ड्री वर्कर्स 1/2, जनरल मैनेजर भी 1/2 करेंगे, तो हमें मिलेगा टोटल 10,79,465। उससे हम डिवाइड करेंगे टोटल 7200 आवर्स से, तो मिलेगा 149.93 मशीन आवर पर मशीन आवर रेट मिल गया, राइट, पर आवर 149.93 से रिकवरी करी जाएगी। सिंपल। चलिए, आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा, राइट। तो प्लीज कमेंट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका कुछ भी सजेशन रिव्यू है तो वो आप बता सकते हैं। चलिए आ जाए क्वेश्चन नंबर 6, 4.66। जॉब नंबर 198 was commenced on October 10, 2021 and completed on November 1, 2021. Material used were ₹6,000 and labor charged directly to the job was ₹4,000. अदर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलो। यहाँ पर मटेरियल और लेबर चार्जेस हमें दिए हुए हैं। मशीन नंबर 215 यूज्ड फॉर 40 आवर्स, द मशीन आर रेट बीइंग ₹35। कोई भी मशीन नंबर 215 है जो 40 घंटे यूज हुआ है और उसमें पर आवर रेट कितना था, ₹35। मशीन नंबर 160 यूज्ड फॉर 30 आवर्स, द मशीन आर रेट बीइंग ₹40। दूसरा कोई मशीन है 160 नंबर का, वो 30 आवर्स के लिए यूज हुआ है और उसमें रेट है ₹40। 6 welders worked on the job for 5 days of 8 hours each. The direct labor hours per welder is ₹20 और उसमें वेल्डर 6 वेल्डर्स ने काम किया है 5 डेज के लिए फॉर 8 आवर्स और उनका लेबर आर पर वेल्डर है ₹20 और उनका वेज रेट है ₹20 पर आवर। General expenses related to production not included for calculating either the machine hour or direct labor hour rate टोटल ₹20,000 और जनरल एक्सपेंसेस जो यहाँ पर डायरेक्ट लेबर आर या फिर मशीन आर से नहीं कंसिडर किए है वो है ₹20,000। टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड बीइंग ₹2 लाख और टोटल डायरेक्ट वेजेस है ₹2 लाख। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि लेबर आर या मशीन आर के बेसिस पर ये 20,000 अलोकेट नहीं हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस हुए हैं 20,000, राइट, बट वो लेबर आर से या फिर मशीन आर से उनका कंसर्न नहीं है। और यहां पर कोमा करके आपको ये भी इंफॉर्मेशन दी है, टोटल डायरेक्ट वेजेस ड्यूरिंग द पीरियड बीइंग ₹2 लाख। तो मतलब इस जो 20,000 जनरल एक्सपेंसेस है उनको हमें डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर अलोकेट करना होगा, अपोर्शन करना होगा। तो 20,000 रुपीज का एक्सपेंस है और हमारे लिए जो बेस है वो वेजेस कितने हैं, ₹2 लाख। तो 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख तो 10%, तो डायरेक्ट वेजेस के 10% हम यहाँ पर अपोर्शन करेंगे, राइट। ये पॉइंट थोड़ा सा अलग था। कंप्यूट द वर्क कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 198। वर्क कॉस्ट मतलब कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट मिलेगा डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, राइट। तो फटाफट देखते हैं, काफी इजी और सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है ये। आ जाइए पेज नंबर 4.77 पर है। मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो दिया हुआ है तो 10,000। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में मशीन नंबर 215 का है 40 आवर्स इंटू ₹35। देन मशीन नंबर 160 30 आवर्स इंटू ₹40 वो भी दिया था। 240 आवर्स वेल्डर्स ने काम किया था, 6 वेल्डर्स, राइट, उनका यहाँ पर वर्किंग नोट भी है, 6 वेल्डर्स 5 डेज इंटू 8 आवर्स, दैट इज 240 आवर्स बनता है। तो वो 240 आवर्स इंटू ₹20 पर आवर, दैट इज 4800। और जनरल एक्सपेंसेस 10% ऑफ वेजेस जो मैंने समझा 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख करके 10% जो मिलता है उस हिसाब से रिकवरी की है। 10% ऑफ वेजेस, यहाँ पर वेजेस है 4,000, तो 4,000 के 10% दैट इज ₹400। ये पॉइंट ऐसा है कि जो शायद आपने अगर देख के नहीं गए हैं, आपको पता नहीं है तो गलती कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। 7800 तो टोटल वर्क्स को 17,800। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर से आ जाइए हम बुक क्वेश्चन जहां पर है 4.66 7th क्वेश्चन। इन अ फैक्ट्री overheads of a particular department are recovered on the basis of ₹5 per machine hour। overheads है वो मशीन आर के बेसिस पर रिकवर होते हैं, ₹5 पर मशीन आर। तो टोटल एक्सपेंसेस इनकर्ड एंड एक्चुअल मशीन आवर्स ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त वर ₹80,000 एंड 10,000 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ये एक्चुअल जो
एक्सपेंस हुआ है ओवरहेड्स का वो है ₹80,000 और मशीन आवर्स हुए हैं वो है 10,000। तो हमने रिकवरी कितनी की है ₹5 पर मशीन आवर के बेसिस पर करनी है। तो ₹5 इंटू 10,000 करेंगे तो वो 50,000 बनेंगे, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 80,000 का। Of the amount of ₹80,000, ₹15,000 become payable due to an award of the labor court and ₹5,000 was in respect of expenses of the previous year booked in the current month। इसमें से 80,000 में से 15,000 है वो किस वजह से हुआ है, लेबर कोर्ट का कोई चुकादा आया है उस हिसाब से पे कर रहे हैं, तो वो एबनॉर्मल है तो उसे कॉस्टिंग पेनल में चार्ज करना होगा। और जो प्रीवियस ईयर के है वो है ₹5,000, तो 5,000 को भी 15,000 और 5,000 दोनों ही 80,000 में से डिडक्ट हो जाएंगे, तो कितने रहेंगे ₹60,000। तो एक्चुअल ओवरहेड कितना होना चाहिए 60,000, बट हम रिकवर कितना कर पाए 50,000, तो वहां पर ₹10,000 अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आएगा, अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड आएगा। Actual production was 40,000 units, of which 30,000 units were sold। टोटल 40,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था और 30,000 उसमें से सेल किए हैं, राइट। On analyzing the reasons, if it was found that 60% of the under-absorbed overhead was due to defective planning and the rest was attributed to normal cost increase। तो ये जो 10,000 का हमारा under-absorbed overhead आया, राइट, उसमें से 60% ड्यू टू प्लानिंग में जो गलती हुई है उस वजह से था, तो वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज होगा। तो 10,000 का 60% दैट इज 6,000, और जो बाकी का हुआ दैट इज ₹4,000 वो नॉर्मल कॉस्ट में इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें दिया था 40,000 प्रोडक्शन हुआ, उसमें से 30,000 सेल हो गया, तो ये जो मतलब 10,000 अभी भी हमारे फिनिश गुड्स में है, तो उसमें हमें 3:1 के रेशियो में बाइफरकेट करना होगा। 3/4 पोर्शन है वो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और जो 1/1/4 जो पोर्शन है वो जाएगा फिनिश्ड गुड्स वाले अकाउंट, राइट। तो इस तरह से हमें एलोकेट करना रहेगा। सो द ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स, हमें यहाँ पर ट्रीटमेंट देनी है ओवर या फिर अंडर एब्सॉर्ब्ड। ऑलरेडी उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया कि अंडर एब्सॉर्ब्ड है, फिर से यहाँ पर ओवर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स ही आएगा, तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से होगी वो हमें इस क्वेश्चन में करना। तो चलिए वो देखते हैं। आ जाइए पेज नंबर, हमने जो डिस्कस किया वही आपको मिलेगा उसमें 4.78 पर। टोटल एक्सपेंस 80,000, उसमें से 15 और 5,000 जो एबनॉर्मल है वो माइनस कर दिया एबनॉर्मल और प्रीवियस ईयर का, तो 60,000 बचता है। उसमें से रिकवरी कितनी होगी 10,000 आवर्स इंटू ₹5, सो 50,000 दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन 10,000 का। उसमें से 60% डिफेक्टिव प्लानिंग चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल, 40% अंडर एब्जॉर्ब ₹4,000, उसमें से मतलब 4,000 हुआ वो ओवर फिनिश्ड गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स यूजिंग सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट। तो सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट देखेंगे तो 4,000 डिवाइड बाय 40,000 यूनिट्स, टोटल 40,000 यूनिट्स बने थे, सो 0.10, राइट। तो 10,000 यूनिट्स इंटू 0.10 दैट इज 1,000, और 30,000 यूनिट्स इंटू 0.10 दैट इज 3,000। मैंने वो 3/4 और 1/4 से बोला था, वही चीज यहाँ पर होगी, राइट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो ये अच्छे से कीजिएगा। ऐसे 2-3 नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है, चलिए वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, in a manufacturing unit factory overhead was recovered at a predetermined rate of ₹25 per man day। पर man day, यहाँ पर man day के हिसाब से कंसिडर किया जाता है, तो 25 per man day। The total factory overhead expenses incurred and the man days actually worked were ₹41.5 lakhs and 1.5 lakh man days respectively। एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है 41,50,000 और एक्चुअल मैन डेज हुआ है 1.5 lakhs। तो यहाँ पर रिकवरी कैसे होगी 1.5 lakhs मैन डेज इंटू ₹25, तो हमारा रिकवर्ड ओवरहेड्स मिलेगा, और 41,50,000 है वो एक्चुअल हुआ है, उन दोनों का डिफरेंस अंडर या फिर ओवर एब्सॉर्ब होगा। आउट ऑफ 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पीरियड 30,000 वर सोल्ड। जैसे ऊपर में दी थी इंफॉर्मेशन वैसी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है, 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, उसमें से 30,000 सेल हुआ। On analyzing the reason, it was found that 60% of the unabsorbed overheads were due to defective planning and the rest were attributed to increase in the overhead cost। जैसे ऊपर में दिया था वैसे ही चीज है, 60% कॉस्टिंग पे हमें और 40% होगा वो हमें फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में कंसिडर करना होगा। एक्सप्लेन हाउ वुड अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स बी ट्रीटेड इन द कॉस्ट अकाउंट्स। सिंपल, जैसे ऊपर क्वेश्चन था वही क्वेश्चन जैसा ये है, सिर्फ इसमें मैन डेज है, उसमें मशीन आवर्स थी। सिंपल, अब देख लीजिएगा। चलिए फिर क्वेश्चन 9 है वो हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन
जो दिया है क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। 11 ये जो हमने अभी देखा, राइट, 7 और 8 जैसा ही है, वो देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 11 4.68 पर है। ABC Limited manufactures a single product and absorbs the production overheads at a predetermined rate of rupees 10 per machine hour. At the end of current financial year, it has been found that actual production overhead incurred were rupees 6 lakhs and it included rupees 45,000 on account of written off obsolete stores and rupees 30,000 being the wages paid for the strike period under and above. टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है 6 लाख, जिसमें से 45,000 रिटर्न ऑफ ऑब्सोलेट स्टोर्स वाला है और 30,000 है वो स्ट्राइक पीरियड वाला है, तो उन दोनों को हमें एक्सक्लूड करना होगा। द प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर द करंट ईयर इज एज अंडर। फिनिश्ड गुड्स है 20,000 यूनिट्स, टोटल हमने फिनिश्ड गुड्स 20,000 यूनिट्स बनाए थे। वर्क इन प्रोग्रेस है 8,000 यूनिट्स, 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 50% कंप्लीट हुआ है। टोटल यूनिट्स कितने हैं 8,000, तो हमें उसे इक्विवेलेंट फिनिश्ड गुड्स के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना होगा, तो 8,000 इंटू 50% दैट इज वो हो जाएगा 4,000 यूनिट्स। तो टोटल बनाए हैं 24,000 यूनिट्स और सेल्स फिनिश्ड गुड्स में हुए हैं 18,000 यूनिट्स, राइट। तो हमें इस तरह से करना होगा, 20,000 यूनिट्स में से कितने सेल हो गए 18,000, तो फिनिश्ड गुड्स में जाएंगे 2,000 यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस के 4,000 और जो 18,000 यूनिट्स है वो सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में इतने जाएंगे, ये फिनिश्ड गुड्स में जाएंगे और ये WIP का कंसिडर ये जाएंगे, राइट। इस प्रोपोर्शन में हमें कंसिडर करना होगा। The actual machine hours worked during the period were 48,000। एक्चुअल में 48,000 मशीन आवर्स कंसिडर की गए हैं और यहाँ पर रिकवरी रेट है ₹10 पर आवर, तो 48,000 इंटू ₹10 करेंगे तो 4,80,000 होना चाहिए, बट यहाँ पर 6 लाख में से 45 और 30 माइनस करेंगे फिर जो आएगा, और 4,80,000 है, उन दोनों का डिफरेंस होगा वो अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा। इट हैज बीन फाउंड दैट 1/3 of the under absorption of production overheads was due to lack of production planning and the rest was attributable to normal increase in cost। तो जो प्रोडक्शन प्लानिंग वाला है वो कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा, बाकी हम जिस तरह से ये तीनों में डिवाइड होगा, राइट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, सिंपल। एंड सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स, राइट। तो जो हमने ऊपर 7th और 8th क्वेश्चन किए उसी के तरफ है, ये साथ में कर लीजिएगा। चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, 4.66 में लास्ट में दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और काफी लंबा क्वेश्चन है। चलिए, अ फैक्ट्री हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। The policy of the factory is to recover the production overheads of the entire factory by adopting a single blanket rate based on the percentage of total factory overheads to total factory wages। कंपनी है, उनके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स है और यहाँ पर अभी जो रिकवरी होती है ओवरहेड्स की वो ब्लैंकेट रेट से की जाती है, फैक्ट्री ओवरहेड्स टू फैक्ट्री वेजेस, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री वेजेस से जो परसेंटेज मिलते हैं उसके ऊपर रिकवरी की जाती है। द रिलेवेंट डेटा फॉर अ मंथ आर गिवन बिलो। पूरे महीने का डेटा दिया है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट्स है वो मशीनिंग, असेंबली और पैकिंग, 3 डिपार्टमेंट है, मशीनिंग, पैकिंग और असेंबली। उसका बजट और एक्चुअल फिगर्स हमें दिए हैं रिगार्डिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीन आवर्स, राइट। यहाँ पर सभी में अमाउंट देख लीजिए किस तरह से, मतलब डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस में एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, फिर ये फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्चुअल में दिए हुए, एक्चुअल और बजटेड दोनों ही दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखी है और यहाँ पर देखिए मशीन आवर्स और डायरेक्ट लेबर आवर्स देखने रहेंगे। यहाँ पर मशीनिंग के जो बजटेड थे वो 20,000 लेबर आवर्स और 80,000 मशीन आवर्स थे, मतलब वहां पर मशीनिंग में मशीन आवर्स ज्यादा होते हैं। असेंबली में 1 लाख लेबर आवर्स और 10,000 मशीन आवर्स थे, मतलब वहां पर लेबर आवर्स के ऊपर ज्यादा फोकस है और पैकिंग तो सिर्फ लेबर आवर्स से ही होता है 50,000। एक्चुअल में मशीनिंग में भी देखिए, इसमें भी लेबर आवर्स से ज्यादा मशीन आवर्स है, असेंबली में लेबर आवर्स ज्यादा है और पैकिंग में सिर्फ लेबर आवर्स है, राइट। ये आपको आगे काम आएगा। The details of one of the representative jobs produced during the month are as under। जॉब नंबर CW7083, आपको एक जॉब दे रखी है C7083, इसका मशीनिंग, असेंबली और पैकिंग में मटेरियल, लेबर, वेजेस, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, वो सारी चीजें दी हुई है। The factory adds 30% on the factory cost to cover administration and selling overheads and profit। जो फैक्ट्री कॉस्ट आता है मतलब मटेरियल प्लस वेजेस
तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, उसमें 30% ऐड करेंगे टू रिकवर द एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट रिक्वायर्ड। हमें यहां पर अलग अलग 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट, कंप्यूट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर द करंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083। हमें जो करंट पॉलिसी है, करंट पॉलिसी क्या है ओवरहेड को रिकवर करने की, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस के बेसिस पर हमें उसे करना है। तो अभी करंट जो है राइट, उस रिकवरी रेट से हमें कितना कॉस्ट हो रहा है वो हमें जानना रहे। पहले तो एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करना है और जॉब नंबर CW7083 के लिए हमें सेलिंग प्राइस निकालनी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन, सजेस्ट एनी सूटेबल अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड कैलकुलेट द ओवरहेड रिकवरी रेट्स बेस्ड ऑन द मेथड्स सो रिकमेंडेड बाय यू। और हमें मेथड या फिर मेथड्स रिकमेंड करनी है कि किस तरह से एक्चुअल में यहाँ पर रेट ओवरहेड है वो रिकवर होना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। Determine the selling price of job CW7083 based on the overhead application rates calculated in 2 above। जो हमने रिकमेंड की है मेथड, उस हिसाब से हमें जॉब CW7083 उनकी सेलिंग प्राइस निकालनी है। एंड कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज एंड टोटल अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स बेस्ड ऑन द कंपनीज करंट पॉलिसी एंड द मेथड्स रिकमेंडेड बाय यू। और हमें अंडर और ओवर रिकवरी देखनी है, तो हम जो भी हमारा रेट होगा प्री डिटरमाइंड होगा, वो ब्लैंकेट रेट से करेंगे या हम जो सजेस्ट करेंगे अपने सब क्वेश्चन 2 के अंदर, उन दोनों में ही हमें एक्चुअल के साथ कंपेयर करना होगा और उसमें अंडर या फिर ओवर रिकवरी है तो उसे हमें कैलकुलेट करना होगा। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो चलिए वो देखते हैं उनका आंसर। आप डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा और या फिर देखते रहिएगा साथ साथ में, तो समझ में आएगा, इसमें गलती होने के चांसेस है। चलिए पेज नंबर ये दिया गया है आपको 4.79 पर है। चलिए सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज पर करंट पॉलिसी ऑफ द कंपनी, दैट इज ब्लैंकेट रेट जो यूज करते हैं। उसमें बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया है, मशीन असेंबली और पैकिंग, जो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसे कंसीडर किया है, तो टोटल मिलता है 6,25,000। और बजटेड डायरेक्ट वेजेस दिए हैं, उन डायरेक्ट वेजेस को कंसीडर किया है तो वो मिलता है 5 लाख। तो 625 डिवाइड बाय 5 लाख करेंगे तो हमें रिकवरी रेट मिलेगा। तो 625 डिवाइड बाय 5 लाख दैट इज 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है वो हमारा रिकवरी रेट है। सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर CW7083, अब उनकी हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, तीनों ही डिपार्टमेंट का डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दिया, प्लस डायरेक्ट वेजेस ऐड कर दिया, और जो डायरेक्ट वेजेस मिला था 660, उनका 125% हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा 825, तो वो मिला 3585। उसमें हम 30% ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और प्रॉफिट के लिए, दैट इज 1075 और टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी 4660.5। राइट, ये सिंपल था। राइट, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमें रिकमेंड करनी है मेथड या फिर मेथड्स रिकमेंड करनी है। तो हम क्या देखेंगे, मशीनिंग और मशीनिंग, असेंबली और जो पैकिंग है, तीनों के लिए ही कौन सी मेथड ज्यादा बेहतर हो सकती है। 6 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करने के लिए। मटेरियल कॉस्ट के बेसिस पर हो सकती है, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर, डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पर, डायरेक्ट मशीन आवर के बेसिस पर, लेबर कॉस्ट के बेसिस पर, या फिर आउटपुट यूनिट्स के बेसिस पर। राइट, मटेरियल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट अच्छा नहीं है, वो हमने ओवरहेड्स की थियरी में समझा था। फिर डायरेक्ट लेबर जो वेजेस है लेबर के, राइट, उनके बेसिस पर तो अभी भी वो लोग कर ही रहे हैं। मशीन आर और लेबर आर बेस्ट माने जाता है क्योंकि इसमें टाइम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और आउटपुट भी ठीक है, पर यहाँ पर हमें आउटपुट यूनिट्स के बारे में वैसे भी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई है। बट बेस्ट मेथड आर्स वाली होती है, डायरेक्ट लेबर आर्स या फिर डायरेक्ट मशीन आर्स। जिस भी डिपार्टमेंट में मशीन में ज्यादा काम होता है वहां पर मशीन आर्स को कंसिडर करना चाहिए, जहां पर लेबर आर्स पे ज्यादा काम होता है वहां पर लेबर आर्स को कंसिडर करना चाहिए। राइट, ये एडवाइजेबल चीज रहती है। तो हमने देखा था कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में, मैंने स्टार्टिंग जब हम क्वेश्चन समझ रहे थे तभी बताया था कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आर्स ज्यादा यूज होती है कंपेयर टू लेबर आर्स, असेंबली में लेबर आर्स ज्यादा यूज हुई है कंपेयर टू मशीन आर्स, और पैकिंग तो सिर्फ लेबर से ही होता है। राइट, तो मतलब हम क्या मेथड यूज करेंगे मशीनिंग डिपार्टमेंट के लिए, हम यूज करेंगे मशीन आर्स, और जो दोनों बाकी के डिपार्टमेंट है असेंबली और पैकिंग, उसके लिए हम यूज करेंगे लेबर आर्स को। राइट, तो चलिए वो देखते हैं। मेथड्स अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड देयर ओवरहेड रिकवरी रेट।
in different departments. Machining department, in the machining department, the use of machine time is the predominant factor of production. Hence, machine hour rate should be used to recover overheads. Machine hour rate use करेंगे. In this department, the overhead recovery rate would be budgeted factory overheads upon budgeted machine hours. 360 divided by 80,000 hours, that is rupees 4.5 per आर. यहाँ पर ये दोनों ही चीजें बजटेड ली है, क्योंकि हमें बजटेड के बेसिस पर ही हम प्री डिटरमाइंड रेट फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि उस बेसिस पर करेंगे तभी तो या अंडर या फिर ओवर एब्जॉर्प्शन होगा. फिर असेंबली डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आवर्स इज द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हेंस डायरेक्ट लेबर आवर्स रेट शुड बी यूज्ड. तो यहाँ पर ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स बजटेड ली है 140 अपॉन 1 लाख आवर्स, तो 1.40 पर आवर. फिर पैकिंग डिपार्टमेंट, लेबर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन दिस डिपार्टमेंट, हेंस डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड शुड बी अडॉप्टेड. सो बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट लेबर आवर्स उसी तरह से किया है, तो 2.5 पर सिंपल. थर्ड हमें पूछा था कि जो हमने मेथड सजेस्ट की है उस हिसाब से CW7083 की सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कीजिए. तो डायरेक्ट मटेरियल और वेजेस तो हमने ऊपर भी कैलकुलेट किए थे. फैक्ट्री ओवरहेड से वो अलग से करना होगा. यहाँ पर आपको वर्किंग नोट दी है, क्योंकि तीनों ही डिपार्टमेंट अब अलग अलग है. मशीनिंग में मशीन आवर्स के बेसिस पर होता है, असेंबली और पैकिंग में डायरेक्ट लेबर आवर और डायरेक्ट दोनों में डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पर होता है, राइट. तो यहाँ पर जो आवर्स होंगे वो एक्चुअल लिए जाएंगे, रेट होगा वो हमने जो प्री डिटरमाइंड है उस हिसाब से करेंगे. तो उस हिसाब से जो हमारा ओवरहेड्स आया वो 1078 रुपीज आया. तो 3838 वर्क्स कॉस्ट बना, उसके ऊपर 30% तो सेलिंग प्राइस में, राइट. सिंपल. चलिए, और फोर्थ क्वेश्चन था कि दोनों ही ब्लैंकेट रेट जो करंट पॉलिसी है एज वेल हमने जो सजेस्ट किया, दोनों में ही अंडर और ओवर रिकवरी हमें कैलकुलेट करनी रहेगी, राइट. टोटल और ओवर रिकवरी डिपार्टमेंट वाइज और टोटल दोनों ही कंसीडर करनी है. टोटल और डिपार्टमेंट वाइज अंडर या फिर ओवर रिकवरी है वो कैलकुलेट करना है अंडर करंट पॉलिसी. तो करंट पॉलिसी है उसमें डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर किया जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस एक्चुअल लिए गए हैं. फिर ओवरहेड्स रिकवर करने हैं 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस किया तो हमें ये चीज मिली. और एक्चुअल ओवरहेड्स कितना है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो अंडर या फिर ओवर हमें मिलता जाएगा, और यहाँ पर हमें टोटल भी मिल जाएगा. सिंपल. और अगर हम जो हमने मेथड सजेस्ट की है उस हिसाब से करेंगे तो उसमें आवर्स वर्क्ड, मशीन आवर्स, फिर लेबर आवर्स दोनों ही कंसिडर करनी होगी, जहां पर मशीन आवर्स, मशीनिंग में मशीन आवर्स और बाकी के दोनों डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स कंसिडर करी जाएगी. रेट पर आवर हमने सेकंड क्वेश्चन में फाइंड आउट किया है. ओवरहेड्स रिकवर्ड मिल जाएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके एक्चुअल ओवरहेड्स हमें दिए गए हैं, राइट. और उससे हमें उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ओवर या फिर अंडर रिकवरी मिल जाएगी. यहाँ पर ओवर रिकवरी हो रही है टोटल 99,000. समझ में आ गया ना. ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़े, ऐसी चीजें हैं ये. अगर आप क्वेश्चन ये करके नहीं जाएंगे तो सीधा ही आपको आंसर याद आए या फिर बहुत टाइम जाएगा या फिर अच्छे से आप आंसर नहीं कर पाएंगे. थोड़ा सा अलग है ये. चलिए फिर से आ जाए पेज नंबर 4.68 क्वेश्चन नंबर 10. इसमें एक पॉइंट अच्छा है. चलिए, इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप रीडिंग अच्छा कर पाते हैं या नहीं, राइट. इसमें रीडिंग में गलती हो सकती है. अ लाइट इंजीनियरिंग फैक्ट्री फैब्रिकेट्स मशीन पार्ट्स फॉर कस्टमर्स. द फैक्ट्री commenced fabrication of 12 numbers machine parts as per customer's specification. The expenditure incurred on the job for the week ending on 21st August is as tabulated below. फैब्रिकेशन 12 नंबर्स मशीन्स का होता है, मशीन पार्ट्स का होता है. उसमें हमें एक वीक की इंफॉर्मेशन दी है. डायरेक्ट मटेरियल्स ऑल आइटम्स 780 रुपीज. डायरेक्ट लेबर मैन्युअल 20 आवर्स एट ₹15 पर आवर, दैट इज ₹300. मशीन फैसिलिटीज है उसमें मशीन नंबर 1 में 4 आवर्स एट ₹45, दैट इज 180 रुपीज. मशीन नंबर 2 में 6 आवर्स एट ₹65, दैट इज 390 रुपीज, तो 570 रुपीज हुआ. टोटल हुआ 1650. ओवरहेड्स एट द रेट ₹8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स. ओवरहेड्स है वो ₹8 पर आवर के हिसाब से हुआ है 20 मैनुअल आवर्स के लिए, तो 160 रुपीज हुए. टोटल कॉस्ट वुड बी 1810. The overhead rate of ₹8 per hour is based on 3000 man hours per week. जो ओवरहेड रेट दिया गया है, राइट, ये यहाँ पर ओवरहेड रेट दिया हुआ है वो 3000 मैन आवर्स के बेसिस पर कंसिडर किया है. इस हिसाब से ये ₹8 पर आवर आता है. Similarly, the machine hour rates are based on normal working of machine numbers 1 and 2 for 40 hours out of 45 per week.
यहां पर गलती हो सकती है। यहां पर क्या दिया है कि जो मशीन आवर्स के भी जो ये दोनों रेट है ना, वो नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑफ 40 आवर्स के कंसिडर किया गया है। यहां पर आप कैसे पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ मशीन नंबर 1 एंड 2 फॉर 40 आवर्स। आउट ऑफ को आप कई बार पढ़ते नहीं है, जनरली ऐसा कर देते हैं बच्चे, मशीन 1 के 40 आवर्स, मशीन 2 के 45 आवर्स। बीच के शब्द के क्या मतलब है, हमें तो सिर्फ फिगर्स पर फोकस करना होता है ना, राइट। आवर्स के आगे पीछे क्या, 1 एंड 2, 40 एंड 45, उस तरह से कर देते हैं बच्चे, राइट। तो ये गलती होने के पूरे चांसेस है। क्वेश्चन अच्छे से रीड करना सीखिएगा, राइट। तो यहां पर मशीन नंबर 1 एंड 2 दोनों के ही 40 आवर्स ही है, टोटल 45 आवर्स पर वीक है, उसमें से 40 आवर्स के लिए काम करते हैं, राइट। 45 हमारे लिए काम का नहीं है, 40 आवर्स ही हमारे लिए काम का है। After the close of each week, the factory levies a supplementary rate for the recovery of full overhead expenses on the basis of actual hours worked during the week. फिर जब पूरा ही वीक खत्म होता है, फिर सप्लीमेंट्री रेट को यूज किया जाता है जो एक्चुअल में हुआ है उस बेसिस पर, उसमें जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करने रहते हैं। ड्यूरिंग द वीक एंडिंग ऑन 21 अगस्त द टोटल लेबर आवर्स वर्कड was 2400। टोटल लेबर आवर्स कितने हो गए, 2400। एक्चुअल में एब्जॉर्ब किया था किसके कितने बेसिस पर, 3000 मैन आवर्स के बेसिस पर, बट एक्चुअल में 2400 मैन आवर्स ही हुए हैं। एंड मशीन नंबर 1 एंड 2 वर्कड फॉर 30 आवर्स एंड 32.5 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यहां पर अलग अलग दिए हैं, मशीन आवर्स एक्चुअल में कितने हुए हैं, 30 और 32.5, जबकि हमने एब्जॉर्ब कितने पे किए थे, 40 आवर्स ईच, राइट। दोनों में ही 40 आवर्स कंसिडर किए थे। प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द जॉब for the fabrication of 12 numbers machine parts duly levying the supplementary rates। हमें कॉस्ट शीट बनानी है जिसमें ये जो सप्लीमेंट्री रेट है उनको भी दिखाया जा सके, राइट। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में गलती हो सकती है, यहाँ पर रीडिंग अच्छे से होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं जिसमें रीडिंग और इंटरप्रिटेशन में आप गलती कर दे, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए आ जाइए पेज नंबर 4.82 पर। उसमें कॉस्ट शीट पूछिए तो आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर है, फिर मशीन फैसिलिटीज उन्होंने जो दिया है पहले उन्होंने एज इट इज लिख दिया है, फिर सप्लीमेंट्री रेट्स उन्होंने अलग से ऐड किया है। ओवरहेड्स 20 आवर्स एट ₹2 पर आवर। अब देखिए टोटल जो हो रहा था यहाँ पर ओवरहेड्स एट द रेट ₹8 पर आवर ऑन 20 मैनुअल आवर्स, दैट इज 160 रुपीज आ रहे थे। तो यहाँ पर 3000 आवर्स उन्होंने माना था और ₹8 उसका आया था, तो दैट मींस कि टोटल एक्सपेंस कितना हुआ होगा, 24,000। अब एक्चुअल में एक्सपेंडिचर जो होगा वो 24,000 है, बट आवर्स जो हुई वो कितनी हुई, 24। तो 24,000 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो कितना आना चाहिए, रेट हो वो 10 रुपीज आना चाहिए, बट रिकवर कितने पे हुआ है, 8 रुपए पे हुआ है। तो जो 2 रुपए है वो सप्लीमेंट्री रेट का हमें ऐड करना रहेगा। 2 रुपए हमने ऐड नहीं किए हैं, तो 20 आवर्स इंटू ₹2 पर आवर, दैट इज 40 रुपीज ऐड किया जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, यहां पर नीचे वही दिया हुआ है। फिर जो मशीन 1 और 2 के लिए दिया था, तो मशीन 1 और 2 में 40 आवर्स ईच माना गया था। तो यहां पर क्या होगा कि 40 आवर्स इंटू 45 रुपीज करेंगे तो जितना आता है 1800 समथिंग कुछ आएगा। हाँ देखिए 1800 रुपीज आएगा, 40 इंटू 45 रुपीज, और यहाँ पर 40 इंटू ₹65 करेंगे तो 2600 आएगा। अब एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स कितने हुए, 30 और 32.5। तो 1800 डिवाइड बाय 30 और 32.5 मतलब 1800 डिवाइड बाय 30 और 2600 डिवाइड बाय 32.5 करेंगे तो ₹60 और ₹80 मिलेंगे। वो और एक्चुअल जो एब्जॉर्ब किया है वो रेट में जितना डिफरेंस है वो हमारा सप्लीमेंट्री रेट में आएगा। यहाँ पर 45 था और यहाँ पर 65 था, तो उन दोनों का डिफरेंस दोनों में ही 15 रुपीज आता है। तो 15 रुपीज इंटू 4 एंड 6 आवर्स, राइट। तो उस हिसाब से 190 रुपीज। तो ये दोनों ऐड करने रहेंगे तो 2000 रुपीज से हमारा टोटल हो जाएगा, 190 रुपीज से इंक्रीज किया जाएगा। सिंपल। चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 12, वो देख लेते हैं। आ जाइए पेज नंबर 4.69 पर दिया गया है। A Limited manufactures 2 products A and B. The manufacturing division consists of 2 production department P1 and P2 and 2 service department S1 and S2. A और B 2 प्रोडक्ट्स बनाई जाती है। प्रोडक्शन के 2 डिपार्टमेंट है P1 and P2 एंड सर्विस के 2 डिपार्टमेंट है S1 और S2. Budgeted overhead rates are used in the production department to absorb factory overheads to the products. The rate of department P1 is based on direct machine hours while the rate of department P2 is based on direct labor hours.
जो रेट रिकवरी रेट है वो P1 में डायरेक्ट मशीन आवर्स के बेसिस पर है और P2 में डायरेक्ट लेबर आवर्स के बेसिस पर है। For allocating the service department cost to production departments, the basis adopted is as follow. जो सर्विस डिपार्टमेंट का रीअपोर्शनमेंट होगा वो किस तरह से होगा? कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S1 टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2 इक्वली, P1 और P2 को इक्वली वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट S2 टू डिपार्टमेंट P1 एंड P2 इन द रेशियो ऑफ 2:1, और S2 का जो भी है वो रीअपोर्शनमेंट कैसे होगा? इन द रेशियो ऑफ 2:1. सिंपल. The following data relating to factory overheads budgeted for the year is available. Factory overheads दिया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 एंड P2 का, सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2 का. बजटेड आउटपुट इन यूनिट्स दिए हुए प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. प्रोडक्ट ए के है 50,000 यूनिट्स, प्रोडक्ट बी के है 30,000 यूनिट्स. बजटेड टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन पर यूनिट है प्रोडक्ट ए के है 1.5 मशीन आवर्स और प्रोडक्ट बी के है 1 मशीन आवर. प्रोडक्ट ए डिपार्टमेंट P2 में प्रोडक्ट ए के है 2 डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड प्रोडक्ट बी के है 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर्स. You are required to compute the predetermined overhead rate for both the production department. हमें दोनों ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए रिकवरी रेट है वो फाइंड आउट करना रहेगा. तो यहाँ पर सबसे पहले S1 और S2 के जो भी हमें ओवरहेड्स दिया है वो हमें P1 और P2 में अब रीअपोर्शन करने रहेंगे, राइट, जो हमें बेसिस दिए थे इक्वल और 2:1 में, राइट. तो उस तरह से हम करेंगे सबसे पहले, और फिर ये रिकवरी रेट फाइंड आउट करना रहेगा. तो आ जाए पेज नंबर 4.85 पर. यहां पर देखिए एक्चुअल बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड जो चारों का दिया था वो है. फिर अलोकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट S1 वो दोनों को इक्वली करना है, तो ये 6 लाख रुपए है, वो दोनों को 3 लाख. और फिर S2 है वो 2:1 के रेशियो में, तो यहाँ पर 2:1 के रेशियो में आएगा. वो एक दूसरे को तो कोई प्रोडक्शन मतलब सर्विस नहीं देते होंगे. फिर बजटेड मशीन आवर्स इन डिपार्टमेंट P1 में जो रिकवरी करनी है वो मशीन आवर्स के बेसिस पर करनी है, और जो P2 में करनी है वो लेबर आवर्स के बेसिस पर. तो यहाँ पर टोटल मशीन आवर्स और यहाँ पर टोटल लेबर आवर्स कंसीडर करेंगे, उनसे डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा. अब ये मशीन आवर्स आएंगे किस तरह से? तो यहाँ पर कैलकुलेट किया है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी 50,000 और 30,000 बनाए चाहते हैं. तो P1 में मशीन आवर्स एक बनाने में कितना लगता है? 1.5 आवर्स लगता है 50,000 प्रोडक्ट ए के लिए, और यहाँ पर 30,000 इंटू 1 आवर तो 1,05,000 बनेगा. और यहाँ पर लेबर आवर्स दिए हैं तो वो 1 लाख इंटू 50, वो 1 लाख मिलेगा कैसे? 50,000 इंटू 2 आवर्स, और यहाँ पर 30,000 इंटू 2.5 आवर्स दैट इज 175. तो उनसे डिवाइड कर दिया 1,05,000 और 175 से, तो 30 रुपीज और 15 रुपीज आंसर बन गया. सिंपल क्वेश्चन था, राइट. तो ये थे हमारे ओवरहेड्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चंस है, ज्यादातर सिमिलर सही इजी आ जाए ऐसे क्वेश्चन है. एक बार आप देख के जाएंगे तो आ जाएगा. थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है ये, डिफिकल्ट लगता है जनरली, बट इसमें से मॉड्यूल में से इस चैप्टर में से बहुत कुछ पूछा जाता है. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो इस बार भी आ सकता है मॉड्यूल में से क्वेश्चन. कॉन्सेप्ट तो वहीं से आने वाले हैं, राइट. अगर अच्छे से समझ लिया तो ये चैप्टर अच्छा है. 10 मार्क्स का जनरली इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है. सो होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट. हम नेक्स्ट आरटीपी के क्वेश्चन करेंगे, राइट. तो चलिए मिलता है. थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कमेंट अगर आपको कुछ भी डाउट है, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.